बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत ठीक होगी। सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी साहब जो कि TBT पाकिस्तान की लीडिंग पॉडकास्ट उसको होस्ट करते हैं, उन्होंने रिसेंटली एक सीरीज़ बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा उनमें से कुछ बातों पे। एंड ये स्क्रिप्टेड नहीं है, सो अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं उसकी। माजरत, इट्स आई वांटेड इट टू बी अ प्योर हार्ट टू हार्ट एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे। पहले ये बात कि आपने जो वीडियो जो सीरीज़ बनाई है, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल एफर्ट, इसलिए कि किसी दूसरे पे तनकीद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अपने आप को एक केस स्टडी के तौर पे दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, दैट इज़ और ऑनेस्टी के साथ करना, इट्स अ ब्रिलियंट अटैम्प्ट। और मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। समरी आपकी बात की है जो मुझे समझ आई है कि आप पहले एक रवायती जहन के आदमी थे और पाकिस्तान के सारे मसाइल के पीछे अमेरिका को ही आप समझते थे वेस्टी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की वजह थी। उसके बाद फिर आप लिबरल कैंप में चले गए और आपने ये सोचना शुरू किया कि जो लिबरलिज्म है वही एक सलूशन है। पर देन देयर केम अ टाइम जब आपने समझना शुरू किया कि नहीं दुनिया में ये लोग अगर इतनी तरक्की की है तो उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है जुल्म सितम की, और अब आप सेंटर में आ गए हैं। दिस इज़ द नटशेल जो आपने बातें कही हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी से बात करने का ये फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्टली भी अगर कोई बात कह दें तो वो समझ जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा आपको एक केस डेवलप करना पड़ता है बात तक आते आते। तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर फॉर यू एंड दैट इज़ के देयर इज़ नो सच थिंग एज सेंटर। जो आप कहते हैं कि आप सेंटर में आ गए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपके जहन में एक बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी कि सेंटर क्या होता है। बट इंसान है, इंसान ने ग्रोह में रहना है। जब ग्रोह में रहना है तो किसी न किसी सिस्टम के साथ सब्सक्राइब उसने करना है। सेंटर, इवन दो मैं ये नहीं कहता कि लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता पॉलिटिकल स्फेयर में, यस इट डज़। लोग कहते हैं कि मैं सेंट्रिस्ट हूँ, लेकिन अगर सेंटर से मुराद एक न्यूट्रल पोजीशन है जो आपने इम्प्लाई किया है, तो वो इट डजंट एग्जिस्ट। हम रह रहे हैं नैरेटिव्स के उस ज़माने में जहाँ पे हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा नज़रिया, हर चीज़ जो कुछ भी है उसके पीछे एक बयानिया है और उसको कोई ना कोई लीड करता है। तो इन हालात में ये कहना कि नन ऑफ दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी लेफ़्ट और राइट, ये एक सिंपली कि इम्पॉसिबल बात है। इवन वो लोग जो खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं वो भी अगर एक लेयर और जाएँ तो वो भी आपको सेंटर राइट में मिलेंगे या सेंटर लेफ्ट में मिलेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ। लोग मुझे राइट विंग कहते हैं, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट लेबल एट ऑल। इसलिए कि हमारी अपनी एक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, जो कि एक रिलीजियस लैंग्वेज है। लेकिन बहरहाल हम इसको एज सच आउटराइट तरीके से डिनाई भी नहीं करते कि बहरहाल दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि जो ज़्यादा रवायत पसंद होते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करना चाहते हैं क्लासिकल रवायात पे। श्योर, मैं उनमें से हूँ। इफ़ दैट मीन्स बीइंग अ राइट विंग देन फाइन। कोई अगर मुझे कहता है तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए ये लेबल इस्तेमाल नहीं करता। और उसके बाद फिर जो लेफ़्ट है, ऑब्वियसली सब समझते हैं कि लेफ़्ट वालों का क्या नज़रिया होता है। अब इसके दरमियान सेंटर, मुज़म्मिल, डजंट एग्जिस्ट एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर यू गिवन योर कैलिबर। जो आपका कैलिबर है, जो आपको अल्लाह ताला ने समझ दी है, अकल दी है, जिस तरह से चीज़ों को समझने का आपको स्किल बख्शी है, यू हैव टू चूज़ अ साइड एंड दैट इज़ आवर साइड। जो मैं आपसे जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वाई डू आई से दैट। देखिए, एक हिस्टोरिकल पैटर्न है। मैं ये बात लेटली बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सजेस्ट कि जो बातें हम कहते हैं ये हिस्टोरिकली ये एक्यूरेट हैं, और जो फ्यूचर है इनका बड़ा फ्यूचर में बड़ा एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा। वो ये कि हम एक सिविलाइजेशन के कोलैप्स को हम विटनेस करने लगे हैं। लेकिन ये बात करना इसलिए मुश्किल है कि हम जब से पैदा हुए, हमारे वालिदैन पैदा हुए, उनके वालिदैन पैदा हुए, तो हमने एक ही डोमिनेंट सिविलाइजेशन दुनिया में देखी जो वेस्ट की है। तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू फैथम कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ स्पेशल। सिविलाइजेशंस का राइज़ होता है, उनका उनका कोलैप्स होता है, तो 336 साल के लगभग एवरेज एज बनती है किसी भी सिविलाइजेशन की। तो वेस्ट इज़ बेसिकली लिटरली ऑन द वर्ज कि इसने ख़त्म होना है। एक मेरे इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, मोनोलॉग्स मौजूद हैं, पॉडकास्ट मौजूद है। यहाँ पे मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन वेस्ट के पावरफुल इंस्टीट्यूट सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट इज़ लिटरली डन, ख़त्म हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ कि जो आगे एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम आने वाला है, उसको उसमें पे दुनिया का नक्शा कैसा होगा, दुनिया किस तरह की होगी।
वी आर ऑफ द ओपिनियन कि हम मुसलमान बहुत अरसे से पिस रहे हैं दुनिया में, अनफेयरली पिस रहे हैं। 1960s तक मोस्टली जो मुसलमान मुल्क थे ये किसी न किसी के कब्ज़े में थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें आज़ादी मिलना शुरू हुई है। अब हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है, और उसके बाद भी जो आज़ादी मिलना शुरू हुई है उसमें भी मुसलमानों को चूज़ ही करना पड़ा, इधर रशिया के साथ खड़े होना है या अपने अमेरिका के साथ खड़े होना है। रशियन कोलैप्स के बाद दुनिया में अमेरिका का राइज़ होता है, और उसके 10 साल के बाद हम पे एक अजीब सिचुएशन आ जाती है। जो मैंने कहा अमेरिका का राइज़ का मतलब ये नहीं कि अमेरिका का पहले राइज़ नहीं था, लेकिन एकेडेमिया में जो एक यूनिलैटरल सिंगल पावर जैसे माना जाता है वो सोवियत ब्लॉक के बाद ही अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि इससे पहले और तरह के ऑर्डर्स थे। जो एक यूनिवर्सल ऑर्डर आया है, जो लिबरल ऑर्डर, वो 1991 के बाद सही पूरी तरह से मटीरियलाइज हुआ। नाउ दैट इट्स कमिंग टू इट्स एंड, हमें वो लोग चाहिए, वो मुसलमान लोग चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू इम्प्लोर दीज थिंग्स, क्योंकि आप भी उतने ही मुसलमान हैं जितना मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब किसी को एक पावर दी जाती है तो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आपको पावर ऑफ स्पीच दी गई है, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस दी गई है। हाउ वुड यू लाइक टू यूज़ इट? बाय रिमेनिंग इन द सेंटर एंड नो पिकिंग साइड, और बाय लुकिंग एट द ग्रेट एंड द ग्रैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि वाकई एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम आने वाला है। मुसलमानों को हम जगाएं आज, डू साइंस, स्टार्ट थिंकिंग, टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू करें, इसलिए कि आगे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बजाय इसके कि हम एक मास्टर को छोड़ के दूसरे मास्टर की उसकी ग़ुलामी में चले जाएं। व्हाई नॉट जस्ट स्टैंड अप? कब तक आखिर ऐसा रहेगा कि हम ही ये ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, हम पे ही जंगें मुसल्लत की जाएंगी, हमारे ही मुल्क तबाह किए जाएंगे, हमारे ही रिसोर्स को प्लंडर किया जाएगा, विच इज़ हैपनिंग। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यू कैन नॉट बी इन सेंटर, राइट? Center doesn't exist in any case. It doesn't exist for people like yourself in particular, जो कि बड़े हाई कैलिबर लोग होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि you need to come, जिसे आप राइट विंग सो टू स्पीक कह रहे हैं, या जो इस्लामी फ़िक्र है उसकी तरफ। मौलवी डिस्क्रेडिट हो चुका है, उलमा की वो अहमियत नहीं रही है। वी नीड यंग न्यू पीपल जो कि एक्चुअली इन हालात को देख सकें और लोगों को आगाह कर सकें कि दिस इज़ द टाइम, वी हैव टू डू समथिंग। जो बात मैं कहने लगा हूँ ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जस्ट टू यूज़ द मेटाफोर, कि अगर हम, एंड आई डोंट मीन टू बी इमोशनल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ केस आउट देयर, कि अगर हक और बातिल, एंड यस आई डू मीन लेफ्ट बीन बातिल, अगर हमारा उसके साथ एक मुकाबला है और ये दुनिया सारी की सारी, लेट अस से कि दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ करबला, वेयर वुड यू लाइक टू स्टैंड? वेयर वुड आई लाइक टू स्टैंड? मेरा पहला सवाल अपने से है कि मैं कूफे वालों की तरह सेंटर में रहूँगा, क्योंकि जब आप सेंटर में रहते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक इम्प्लीकेशन होती है, और वो ये होती है कि किसी न किसी को आपकी खामोशी का फ़ायदा हो रहा होता है। मैं ज़हनी तौर पे कूफे वाला नहीं हूँ, आई एम श्योर आप भी नहीं हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स टू पुट यू इन अ पोजीशन जहाँ पे आप अपने बारे में बुरा फील करें, बल्कि मैं सिर्फ आपके सामने ये केस रख रहा हूँ कि यू आर फार बेटर देन समवन हु लाइक्स टू स्टे इन द सेंटर। वो खामोशी है। नो सर, यू नीड टू लीड अस, यू नीड टू कम, नॉट जस्ट स्टैंड विद अस बट लीड अस। कि हम जो पाकिस्तान में दोबारा से एक साइंस का रेलम क्रिएट करना चाहते हैं, फ़िलासफ़ी का करना चाहते हैं, मैथ्स का करना चाहते हैं, एआई का करना चाहते हैं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ वी ड्रॉ अपॉन आवर हिस्ट्री, वहाँ से हम ये चीज़ें लेके दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं। इमेजिन अ वॉइस लाइक योर्स, दैट कुड बी अ गेम चेंजर। बाकी इसके अलावा आपकी वीडियो में एक दो चीज़ें हैं, आई थिंक अगेन जस्ट टू पुट माई पॉइंट आउट देयर, कि जो मुझे लगा आपकी बात से, कि अगर हम ये बात कहते हैं, पर्टिकुलरली इन माय केस जो आपने कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि ये लिबरल हैं और ये पता नहीं एजेंडा है दिस तरह, तो ये बहुत सा इसमें ट्रॉमा है। आई डोंट डिनाई दैट, एक्चुअली यस देयर इज़ अ ट्रॉमा, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन विद अ साइन माइंड कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाउ डिड इट हैपन, कि इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो रिसीविंग एंड पे है। वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, वो इराक़ हो, वो अफ़गानिस्तान हो, कहीं पे भी हो, हमारे मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए गए। हमारे लोगों को ग्वांतानामो बे, अबू ग़राइब, कौन कौन सी कहानी है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट करें। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसियाँ आज़ाद नहीं हैं, हम कोई इंडिपेंडेंटली अपना फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, एंड समहाउ डिस्पाइट ऑल दैट वी आर द बैड गाइज। सो या इट लीव्स अ वेरी
it leaves a scar on your psychology. It has left on mine, but I don't cry about it. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ٹراما سے باہر نکلنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار آور سیلفس. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ کہ ایک ریئیکشنری موڈ میں ہمارے وقت رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لبرلی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوک پیپل ہو ہیز کوزڈ اے گریٹ کرائم اگینسٹ اس. جب ہم ان کے لوگوں اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی زبان بولتے ہوئے تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے. جو سید مزمل صاحب ہیں, جو دوسرے سید مزمل صاحب ہیں, ان سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے, یا اور اس طرح کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں, میرا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے. صرف افسوس ہوتا ہے کہ یو آر پیپل آف ایکسٹراڈنری کیلیبر. یو کین کم اینڈ لیڈ اس. آپ کر سکتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ان کے بھی ہاتھ میں ہم پتھر ہی دیکھتے ہیں, اور وہی پتھر دیکھتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے اور باقی جو یہ انٹرنیشنل ایک آرڈر ہے اس کی طرف سے, دیٹ ہرٹس. اس لیے صرف ان سے ہم بات کرتے ہیں. جو انویٹیشن میں دے رہا ہوں کہ کم اینڈ لیڈ اس, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی تو ہم ہیں. ہم اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی ڈسپیرٹی. پاکستان میں یہ رائٹ اور لیفٹ کی ہے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی لیفٹ ان پاکستان. دیر شوڈ ناٹ بی اینی رائٹ وچ از اپوزنگ دا لیفٹ پاکستان. ہم سب نظریاتی لوگ ہونے چاہیے. اسلام کے اندر اختلاف کی بہت گنجائش ہے, فکری اختلاف کی. شور بائی آل مینس کریں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ اختلاف ہونا چاہیے بیسڈ آن دا پیراڈائم جس سے ہم سب نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. لاسٹلی, آپ نے ریپیٹڈلی اپنے جو تیسرا ویڈیو ہے اس میں آپ نے رائٹ ونگ کا ذکر کیا اور ساتھ پھر اسپرچویلٹی کی بات کی. آئی ڈونٹ ڈینائی کہ یس رائٹ ونگ, اسپرچویلٹی, یہ ساری چیزیں آف کورس دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی, بٹ دیٹ از جسٹ ہاف دا اسٹوری, دیٹ از ناٹ دا کمپلیٹ اسٹوری. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف اسپرچویلٹی, عبادتیں اور اس طرح کی ہیوملٹی کہ ٹرننگ دی ادر چیک, اسلام میں صرف یہ نہیں ہے. اسلام ایک سسٹم ہے. اسلام کے اندر سائنس پڑھنا, اسلام کے اندر میتھس کے ساتھ انگیج کرنا, میتھس کو یوز کرنا, نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنا, ہم اسے ایک کمیونل اوبلیگیشن سمجھتے ہیں, ایک فرض کفایہ سمجھتے ہیں. تو رائٹ ونگ کا یہ تاثر جو شاید انیڈورٹنٹلی آپ کی طرف سے آیا کہ رائٹ ونگ از آل اباؤٹ عبادتیں اور اخلاقی زندگی اینڈ سو فورتھ, یا شیور دیٹ از واٹ وی ڈو, بٹ دیٹ از آور بیس. اس بیس کے اوپر ہم نے ایک زندگی بلڈ کرنی ہوتی ہے, اور وہ زندگی ایک زمانے میں لوگوں نے بلڈ کی ہوئی تھی جس کو ہم کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کہتے ہیں. جس زمانے میں ہم جو پلمونری سرکولیشن ہے اس کے راز جان رہے تھے, گیلن کو غلط ثابت کر رہے تھے. جس زمانے میں ہم نے اسٹرانومی میں وہ کام کیے ہوئے تھے کہ انتھنکبل تھے اپنے زمانے کے حساب سے, آبزروٹریز بنا رہے تھے. جس زمانے میں ہم سائنٹیفک میتھڈ دے رہے تھے, جس زمانے میں ہم میٹا فزکس کو سائنس کے اندر انکلوڈ کر رہے تھے, وچ از این ایکسٹراڈنری ہیومن تھنکنگ انڈیور, ایکسٹراڈنری. دے ڈڈ اٹ. اور بائی دا وے جو لوگ کرنے والے تھے وہ امام بھی تھے, وہ خطبے بھی دیتے تھے, وہ جورسٹ بھی تھے, وہ فقیہ بھی تھے, وہ مفسر بھی تھے, بیکاز دے ڈڈنٹ سی اینی ڈسپیرٹی ایٹ آل. فار دیم ڈوئنگ آل دیز ایڈوانسمنٹ, آل دیز تھنگز واز پارٹ آف ریلیجن. تو اس لیے یہ جو ایک تاثر ہے کہ رائٹ ونگ مسلمان بس اللہ اللہ مسجدیں تسبیح داڑیاں ٹکنے لگے, وی ڈینائی دیٹ. اور ہماری جو موومنٹ ہے ریوائولسٹ, ہمارا تو کور ایم ہی یہ ہے 2035 تک تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 لاکھ سائنٹسٹ پاکستان میں پروڈیوس کریں, فلاسفرز پروڈیوس کریں, تھنکرز. This is basically is something I just wanted to put out کہ رائٹ ونگ should not be just reduced to that. آواز بہت لمبی ہو گئی ہے, میرے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں ہے, سوائے اس چیز کے کہ امت اس وقت لیڈرشپ کے حوالے سے یتیم ہے. وی نیڈ پیپل لائک یور سیلف. سینٹر آپ کا نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہے. یو آر بورن ٹو ڈو مچ مور دین دیٹ. کم, لیڈ اس, اچیو دیٹ, ایکچولائز یور سیلف, اینڈ وائی ناٹ ٹرانسینڈ یور سیلف.